दोस्तों, बिहार के जिला समस्तीपुर का एक गांव है और उसी गांव की ये बात 26 जुलाई 2025 की है। दरअसल सुबह का वक्त हो रहा था और इसी गांव में एक घर से रोने की, चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी और ये आवाज सुनकर आसपास के सभी लोग उस घर में जुट जाते हैं और देखते हैं कि जो घर का एक व्यक्ति है जिसका नाम सोनू कुमार झा होता है, दरअसल वो अर्धनग्न अवस्था में लेटा हुआ पड़ा था और जो उसकी पत्नी होती है वो भी वहीं बराबर में ही पड़ी हुई रोई जा रही थी। इसी बीच उस व्यक्ति का पिता आ जाता है और वो अपनी बहू से पूछता है कि बहू, सोनी इस हालत में क्यों पड़ा है, आखिरकार इसके साथ क्या हुआ है। वो जैसे ही अपनी बहू से सवाल जवाब करता है तो वो तुरंत ही बेहोश होकर के जमीन पर गिर जाती है। उसके बाद उसे होश में लाया जाता है और तभी उसका एक बेटा होता है जिसकी उम्र लगभग 4 साल के आसपास रही होगी। वो अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि माँ, तुम क्यों रो रही हो। तभी वो महिला रोते हुए कहती है कि बेटा, तेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, देख वो इस दुनिया से चले गए। अब गांव के जितने भी लोग थे सभी लोग उस घर में इकट्ठा हो जाते हैं। इसी बीच जो नजदीकी पुलिस स्टेशन होता है वहां के एसएचओ के पास और जो एएसपी होते हैं संजय कुमार पांडे और साथ ही एफएसएल टीम और सर्विलांस टीम भी मौके पर पहुंच जाती है और वहां जाकर के जब देखा जाता है तो उस व्यक्ति की लाश को देखकर पुलिस वाले भी हैरान थे क्योंकि उसकी हालत बहुत ही भयानक हो रखी थी। तभी वो उस मरने वाले व्यक्ति की पत्नी से पूछते हैं कि आखिरकार तुम बता सकती हो कि तुम्हारे पति की मौत आखिर कैसे हुई। तभी वो कहती है कि साहब, जब मैं सुबह उठी तो देखा कि मेरे पति के हाथ पर जो है वो हाथ पर बिजली का तार गिरा हुआ था और फिर इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। अब पुलिस वाले उस व्यक्ति यानी कि सोनू कुमार झा की लाश को गौर से देखते हैं तो उन्हें कुछ शक होने लगता है। वो कहते हैं कि तुम्हारे घर की दीवार पर खून की छींटे दिखाई दे रहे हैं, बिस्तर पर भी ब्लड फैला हुआ है। अब इसकी पीठ पर ऐसे और निशान है कि जैसे ऐसा लगता है कि इसको लाठियों से पीटा गया है और गले पर भी कुछ काले कलर का निशान है। इसके माथे पर भी गंभीर चोट के निशान है और तुम कह रही हो कि इसकी मौत महज एक तार की वजह से हुई है। आखिरकार जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो वो पुलिस के सवालों का गोलमोल जवाब देने लगती है। उसे कहा जाता है कि हमें ये तुम्हारी फालतू की कहानी नहीं सुनी है, असल जो कहानी है वो बताओ। उसके बाद पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो वो महिला बताती है कि साल 2017 में उसकी सोनू कुमार झा से शादी हुई थी। शादी जो थी वो काफी धूमधाम से हुई थी। शादी को लगभग 1-1.5 साल का वक्त भी बीत जाता है। दोनों पति पत्नी जो थे वो काफी खुश थे। पत्नी का नाम स्मिता झा होता है। किसी चीज की कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं थी। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा था और इसी बीच जो सोनू कुमार झा होता है, दरअसल उसको शराब पीने की बहुत बुरी आदत लग जाती है और वो रोज शराब के नशे में घर आया करता था और जब वो शराब पी करके घर आता था तो अपनी पत्नी के साथ वो अभद्रता करता था। उसकी पत्नी जो थी वो उसकी आदतों से काफी ज्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि वो शराब के नशे में उसके साथ जबरदस्ती भी करने की कोशिश करता था। हालांकि समय जो था वो आगे बढ़ जाता और इन्हें एक बेटी भी पैदा हो जाती है और कुछ साल के बाद एक बेटा भी पैदा हो जाता है। अब जो पत्नी होती है स्मिता झा, उसे लगता था कि जब बच्चे हो गए हैं तो अब जो उसका पति है शायद वो अब सुधर जाएगा और शराब वगैरह पीना छोड़ देगा। लेकिन बच्चे पैदा होने के बाद भी कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। सोनू के अंदर जरा सा भी सुधार नहीं हो रहा था। हालांकि वो पहले मेहनत मजदूरी करके घर का खर्चा चला लिया करता था लेकिन अब उसने वो भी काम छोड़ दिया था। ये करीब 1 साल पहले की बात है। सोनू कुमार झा ने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए उनकी पढ़ाई के लिए घर पर ट्यूशन लगवा दिया था। तो जो ट्यूशन टीचर होता है वो घर पर आता था उसके दोनों बच्चों को पढ़ाने के लिए और इसी बीच इन दोनों पति पत्नी के बीच में जो मारपीट हो रही थी वो तो लगातार चले ही जा रही थी। और ऐसे ही एक दिन सोनू कुमार ने अपनी पत्नी स्मिता झा को काफी ज्यादा मारपीट दिया था। उसके बाद वो नाराज होकर सब कुछ छोड़ छाड़ करके अपने दोनों बच्चों को लेकर के वो मायके चली जाती है। उसके बाद एक पंचायत बैठाई जाती है और उस पंचायत में सोनू कुमार झा जो है वो अपनी पत्नी से माफी वगैरह मांगता है। कहता है कि अब मैं ऐसा कभी दोबारा नहीं करूंगा, बस तुम वापस आ जाओ। आखिरकार स्मिता मान जाती है और वो वापस से अपने ससुराल अपने घर लौट आती है। आखिरकार 2-4 दिन ऐसे ही बीता है। तभी सोनू जो है वो फिर से अपनी पत्नी के साथ मार पिटाई शुरू कर देता है। तब स्मिता झा को पता चल जाता है कि उसके पति में कोई भी सुधार नहीं हुआ है। ऐसे ही एक दिन शाम का वक्त हो रहा था। ट्यूशन टीचर उसके बच्चों को पढ़ाने के लिए आया हुआ था। तभी स्मिता जो है वो अपने बच्चे से कहती है कि बेटा, तुमसे कई बार कहा है कि जब तुम्हारे सर जी आया करे तो पहले तुम उन्हें 1 गिलास पानी दे दिया करो। इतना कहने के बाद वो अपना काम करने लगती है। थोड़ी देर के बाद जब वो देखती है कि बच्चों ने मास्टर साहब को पानी नहीं दिया है तब वो 1 गिलास में पानी लेती है और खुद जा करके वो मास्टर साहब को पानी देने लगती है। इसी बीच मास्टर साहब की नजर स्मिता के हाथों पर पड़ जाती है। दरअसल उसके हाथों पर चोटों के निशान थे। तभी वो टीचर पूछ लेता है कि आपके हाथों पर ये निशान कैसे आए हैं। तो वो स्मिता से हमदर्दी जताने लगता है और जब उसने स्मिता से प्यार के 2 मीठे बोल बोले तो स्मिता जो है वो रोने लगती है और वो उसे कहती है कि मेरा पति शराब के नशे में मुझे रोज मारता पीता है। जब से शादी हुई है मैं जो है वो काफी ज्यादा परेशान हो गई हूँ। वो मुझसे प्यार से 2 बातें तक नहीं करता है। उसके बाद वो ट्यूशन टीचर उसे तसल्ली देने लगता है। उसका सर जो है अपना कंधे पर रख लेता है और इसी बीच इन दोनों के एक दूसरे से प्यार हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं। उसका पति सुबह काम पर चला जाता था और रात को ही सीधे घर पर आता था और इसी बीच वो ट्यूशन टीचर जब पढ़ाने के लिए घर पर आता था तो स्मिता जो है वो अपने बच्चों को पैसे देकर के दुकान पर भेज दिया करती थी। कहती थी कि जाओ बच्चों, तुम बाहर से खेल करके आराम से आना।
उसके बाद वो उस ट्यूशन टीचर के साथ कमरे में जा करके जानते हैं दोस्तों कि वो समझ सकते हैं कि क्या कर रही थी। अब ये उनका रोज का ही काम हो गया था, रोज ही वो अपने बच्चों को किसी बहाने से खेलने के लिए भेज देती थी और खुद वो उस ट्यूशन टीचर के साथ मौज मस्ती करती थी। हालांकि सोनू को इस बात की जरा से भी खबर नहीं थी कि उसके घर से जाने के बाद उसकी जो बीवी है वो ट्यूशन टीचर के साथ ये सब कुछ करती है। ऐसे ही एक दिन जब वो दोनों एक दिन कमरे में थे, आपत्तिजनक स्थिति में थे, तभी जो उसका बेटा 4 साल का होता है वो अचानक से आ जाता है और वो अपनी माँ को ट्यूशन टीचर के साथ देख लेता है। वो देख तो लेता है लेकिन उस वक्त वो कुछ नहीं कहता है और शाम को जैसे ही उसके पिता आते हैं सोनू कुमार झा, वो दौड़ करके अपने पापा के पास चला जाता है और कहता है कि पापा, मम्मी जो है हमारे ट्यूशन टीचर के साथ गंदा काम कर रही थी, उनके साथ वो गलत काम कर रही थी। इतना सुनने के बाद सोनू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जो है वो फिर अपनी पत्नी को पीटना शुरू कर देता है। वो मारपीट तो करता है लेकिन वो इस मामले को ना तो वो पुलिस में लेकर जाता है और ना ही पंचायत में लेकर जाता है, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि अगर ये मामला घर से बाहर गया तो बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। आखिरकार दोनों जो है वो शांत हो जाते हैं और जिंदगी जो है फिर से पटरी पर आने लगी थी। वो सुबह काम पर निकल जाता था और रात को वो काफी देर से घर पर आता था। जब वो रात को घर में लेट आता था, इस बात से इसकी पत्नी को जो थी वो काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि उसे दरवाजा खोलने के लिए आधी रात को उठना पड़ता था। तभी सोनू के जो पिता होते हैं वो घर में एक ऐसा रास्ता बना देते हैं जिससे कि सोनू का जब भी मन करे वो घर में आ जाए और स्मिता को उठना भी ना पड़े। और उस गेट की 2 चाबी होती है, एक सोनू के पास होती थी तो एक उसके पत्नी के पास जो है होती थी। उसके बाद सोनू चाहे कितनी भी रात को आता था वो बाहर से ही दरवाजा खोल करके घर के अंदर प्रवेश कर जाता था। ऐसे ही बात है 25 जुलाई 2025 की। जब वो काम से वापस आता है तो वो रात के लगभग 12 बजे थे। इसी बीच जब वो घर के अंदर प्रवेश करता है तो वो देखता क्या है कि जो ट्यूशन टीचर है वो उसकी पत्नी स्मिता झा जो होती, दरअसल ट्यूशन टीचर का नाम हरिओम झा होता है। वो दोनों जो थे वो आपत्तिजनक स्थिति में थे, दोनों मौज मस्ती कर रहे थे और वो दोनों इस बात से बिल्कुल बेखबर थे। जब सोनू अपनी पत्नी को उसके साथ देखता है तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फिर वो इनके साथ हाथापाई करने लगता है। इसी बीच जो ट्यूशन टीचर होता है वहीं पास में एक केतली रखी हुई थी, उसे उठाता है और उसे उठाकर वो सोनू के सर पर जोर से मार देता है। अब केतली जैसे उसके सर पर लगती है वो चुंदिया करके जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद उसे लाठी डंडों से वो खूब पीटना शुरू कर देते हैं और इसीलिए उसके माथे पर जो निशान मिले थे वो इसी केतली के थे और जो पीठ पर निशान मिले थे वो लाठियों के निशान थे। तभी उन्हें लगता है कि शायद अब बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। तभी वो पास में एक तार पड़ा हुआ था और वो तार लेते हैं और उससे सोनू का गला कस कर दबा कर उसकी हत्या कर देते हैं। लेकिन शायद उन्हें यकीन नहीं हो रहा था, उन्हें लग रहा था कि अगर ये जिंदा रह गया तो क्या होगा। तभी बिजली का तार लेते हैं और उसको जब तक लगाते रहते हैं जब तक उन्हें ये कंफर्म नहीं हो जाता है कि अब ये मर चुका है। जब उन्हें इस बात की तसल्ली हो जाती है कि सोनू अब कुमार झा अब इस दुनिया में नहीं रहा है, वो मर चुका है, उसके बाद वो वहीं पर उसे मरा पड़ा है और वो दोनों यानी कि वो ट्यूशन टीचर और वो महिला स्मिता जो है वो फिर से वहीं पर एक दूसरे के साथ मौज मस्ती करने लगते हैं। उसके बाद जब उनका मन भर जाता है तो वो ट्यूशन टीचर वहां से चला जाता है और स्मिता जो है वो आराम से सो जाती है। और फिर उसके बाद अगला दिन आता है, सुबह के लगभग 6 बजे स्मिता झा उठती है और फिर नाटक शुरू कर देती है, चीखती है, चिल्लाती है। तभी वहां आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं और जब पुलिस आती है, जांच पड़ताल करती है, उसकी पत्नी से पूछताछ करती है तो वो जो है सच को 24 घंटे तक भी छुपा नहीं पाए और सब कुछ वो बयां कर देती है। उसके बाद पुलिस उस महिला को गिरफ्तार करती है, साथ ही उस ट्यूशन टीचर को भी गिरफ्तार किया जाता है और फिर उन्हें गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो दोस्तों, आप इस तरह की कहानियों के बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलूंगी कल आपसे और एक नई सच्ची अच्छी रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।